बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम पास्कल लॉ और हाइड्रोलिक प्रेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं पंजाब बोर्ड में, वो भी हम साथ ही क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6.9 टॉपिक है पास्कल लॉ। अच्छा, मैं आपको एक पास्कल लॉ का थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, पास्कल लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज कंटेनर हो, उसके अंदर आपने लिक्विड लिया हो या गैस लिया हुआ हो, तो आप उसके किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाए ना, तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है पूरे लिक्विड के अंदर। ये उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। वो ये कहता है, वो ये कहना चाहता है कि जी आप किसी भी कंटेनर के अंदर का वाटर लेते हैं और कंटेनर की किसी एक साइड से मतलब किसी भी साइड से आप प्रेशर एक्सर्ट करो ना उस कंटेनर के लिक्विड के अंदर, तो वो जो आपने प्रेशर एक्सर्ट किया होगा वो तमाम हिस्सों में इक्वली ट्रांसमिट, मतलब पूरे पानी के अंदर, पूरे लिक्विड के अंदर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हिस्से में ज्यादा है, कुछ हिस्से में कम आ रहा हो, ठीक है, प्रेशर। तो तमाम प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, बस ये याद करना है। तो अब देखें, पहली एग्जांपल उसने यहाँ पर दी हुई बैलून की। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली बैलून आपने देखा होगा, तो आप बैलून को एक हिस्से में, मतलब उसका जो मुंह होता है उसमें गैस भर रहे होते हैं, ठीक है। आप फूंक मारते हैं तो आप गैस एक साइड से भर रहे हैं, तो पर हो क्या रहा है कि जो गैस है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि बैलून किसी एक साइड से फूल रहा है या मुंह वाली साइड से ही फूल रहा है, क्योंकि मुंह से आप जो है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप हवा भर रहे हैं, तो एक साइड से तो नहीं फूल रहा। आपने देखा होगा जब आप हवा फिल करते हैं तो क्या होता है, वो सारी तरफ से इक्वली डायरेक्शन में क्या हो रहा होता है, फूल रहा होता है। तो ये तो पास्कल लॉ कह रहा है कि आप किसी भी एक पॉइंट से अगर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है और डायरेक्शन में। तो आप देख लें कि बैलून भी जो है वो और डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, जो है वो क्या करेगा कि सारी डायरेक्शंस में मूव करेगा एयर, जिसकी वजह से बैलून सारी तरफ से फूलता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल वो दे रहा मोटर बाइक के टायर की, कि आप देखें ना, मोटर बाइक का जो टायर है, ट्यूब में हवा कम होती है तो आप ट्यूब में हवा फिल्ड करवाते हैं ना। अब बेसिकली क्या होता है कि आप जब उसके साथ वो कनेक्ट करता है, पाइप कनेक्ट करता है, तो एक पॉइंट पर कनेक्ट करता है ना, तो एयर जो है वो इनर साइड पे जब जाती है तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो रही होती है। ऐसा तो नहीं है कहीं से पाइप जो है, कहीं से जो है वो टायर फूला हुआ होता और कहीं से नहीं फूला हुआ होता, तो ऐसा तो नहीं होता। आप एक पॉइंट से क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं और वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो यही पास्कल लॉ है। तो यहाँ पर हमारे पास बुक पे आपने पहले दो क्वेश्चन लिखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना है, व्हाट हैपन व्हेन अ बैलून इज इन्फ्लेटेड। तो जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे इसका आंसर आपने यहां से लगाना है, यहां से लेकर यहां तक। तो इसमें वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बैलून, जब आप बैलून को फिल करते हैं या उसमें फूंक मारते हैं, हवा फिल करते हैं, तो क्या होता है। तो आप देखें, व्हेन वी इन्फ्लेट अ बैलून वी ब्लो एयर in it with a certain pressure, but the balloon blows uniformly from all sides. It means that the pressure applied at its mouth has been transmitted uniformly in all direction. क्या कह रहा है कि जब आप बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो हवा भरने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर इक्वली आपके मुंह से ट्रांसमिट हो रहा होता है और डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से जो बैलून है वो यूनिफॉर्मली जो है वो फिल्ड हो रहा होता है, फूल रहा होता है सारी साइड से। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने लिखना है, व्हाट हैपन व्हेन मोटर बाइक टायर इज इन्फ्लेटेड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जब आप मोटर बाइक का जो टायर है उसको फिल करते हैं तो तब क्या होता है। तो देखें, व्हेन अ मोटर बाइक टायर इज इन्फ्लेटेड एयर प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट बट द टायर इज यूनिफॉर्मली इन्फ्लेटेड फ्रॉम ऑल साइड, द इंडिकेटेड दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द टायर। तो क्या कह रहा है कि जब हम मोटर बाइक साइकिल पर क्या नाम है हवा भरते हैं ना, एक पॉइंट पर उसके पाइप कनेक्ट करते हैं एयर फिल्ड करने के लिए, तो क्या होता है कि जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो रहा होता है टायर के ऑल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। नीचे अगर आए तो हमारे पास इन्होंने यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। अच्छा, ये जो दो ग्राफ है ना, इसके अंदर ये एक्टिविटी बता रहा है, वही एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपने याद कुछ नहीं करना है, ये एक्टिविटी है।
तो सिंपल ये एक्टिविटी समझ लेते हैं। देखें, एक फ्लास्क में, ये आपके पास फ्लास्क बना हुआ है, इसको फ्लास्क कहते हैं, ठीक है। एक फ्लास्क में ना वाटर भरा है और फ्लास्क के डिफरेंट साइड पर छोटी छोटी ये देखें ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी। ये ट्यूब्स हैं, इन्हें ट्यूब्स कह सकते हैं। इनके अंदर वाटर जो है वो फिल्ड हुआ हुआ है। तो पहले वाटर सिंपली मतलब देखें अगर आप, तो सब ट्यूब्स में ना इक्वली लेवल है पानी का। आप देखें, ये देखें इक्वली लेवल है, इसका में, इसमें भी और इसमें भी, सब में इक्वली लेवल है, क्योंकि लिक्विड अपना लेवल मेंटेन करता है। अब देखें, जब हम पिस्टन को प्रेस करते हैं ना, अब ये लगा हुआ है पिस्टन, जब हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब पिस्टन नीचे पुश करते हैं ना तो वाटर पर प्रेशर अप्लाई होता है। तो अब क्या होगा, वो प्रेशर सिर्फ पिस्टन के नीचे नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, पूरे वाटर के अंदर इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसीलिए सब ट्यूब में वाटर का सेम हाइट है। नजर आ रही है, सब ट्यूब्स के अंदर सेम हाइट क्यों है, क्योंकि जब पिस्टन को प्रेस किया गया तो प्रेशर सिर्फ यहां पर नहीं एक्सर्ट करेगा, बल्कि इक्वली ट्रांसमिट होगा तमाम ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। तो यहां से, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम किसी लिक्विड या गैसेस या फ्लूइड्स होती हैं, गैसेस और लिक्विड दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है ऑल डायरेक्शन के अंदर, ऑल लिक्विड के अंदर। क्लियर होगी बात। अब बच्चे, ये आपके पास आ गया है पास्कल लॉ की डेफिनेशन, लिखा हुआ है स्टेट पास्कल लॉ। आपने क्वेश्चन लिख लेना है स्टेट पास्कल लॉ, और फिर इसका आंसर देखें। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज फ्लूइड, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी एक पॉइंट पर, जब आपका फ्लूइड मतलब लिक्विड बंद हो किसी कंटेनर में, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड विदाउट लूज। और फिर क्या होता है कि वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट कुछ भी लूज के, विदाउट कोई भी स्पेस, कोई भी जगह लूज के, तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। अब तो मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पास्कल लॉ बेसिकली क्या है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आप लिख लें। क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। अब ये हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम एक मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं और उससे लार्ज फोर्स हासिल करते हैं, ठीक है। हम छोटी छोटी मतलब छोटी फोर्स लगाते हैं और हैवी लोड को उठा लेते हैं, हैवी लोड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अगले पेज पर आएगा, अभी हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी फिलवक्त के लिए आप ये एडवांटेजेस देख लें कि हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखें, लिक्विड डू नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ द सप्लाई एनर्जी। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब हम लिक्विड यूज करते हैं ना, तो लिक्विड कोई भी एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। सारी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देता है, कोई भी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। ये सबसे बड़ा फायदा है लिक्विड का। और दे आर कंप्रेसिबल ऑफ मूविंग मच हैवी लोड्स एंड प्रोवाइडिंग ग्रेट फोर्स ड्यू टू द इनकम्प्रेसिबिलिटी। देखें, लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इसी कंप्रेस ना होने की वजह से क्या होता है कि हमें बहुत हैवी लोड और ग्रेट फोर्स हासिल हो जाती है। तो हुआ ना लिक्विड का बहुत ज्यादा फायदा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाटर जो है ऐसा लिक्विड होता है जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब ये कंप्रेस नहीं होता तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है तो लोड, हैवी लोड वाली चीजें उठा सकता है, कंप्रेस कर सकता है, ठीक है, ग्रेट फोर्स हासिल हो जाती है, ठीक है। ये इसके बड़े फायदे हैं। तो आपने ये दो फायदे लिख लेने, याद कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर नीचे चलें तो आपके पास है सम यूजफुल हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर। आपके पास यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, नेम सम यूजफुल हाइड्रोलिक सिस्टम। तो आपके पास कौन कौन सी हाइड्रोलिक प्रेस है, कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन है, और हाइड्रोलिक ब्रेक ऑफ व्हीकल्स है। अब ये जो तीन जो इसके नाम है ना यूजफुल, जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में हाइड्रोलिक सिस्टम्स, तो इनको हम एक एक करके ना अच्छे से क्लियर करते हैं। ये हमारे पास आपको जो है वो डिटेल में दिए हुए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस का। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस आ गया। हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है, ये आपके सामने पिक्चर है, ऐसी मशीन है जो छोटी फोर्स को बड़ी फोर्स में कन्वर्ट करके ना हैवी चीज को प्रेस या कंप्रेस करवा सकती है, ठीक है। तो ये एक मशीनरी सी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है, एक ये पिस्टन एरिया है और इसके दरमियान ये सारा फ्लूइड है, लिक्विड फील्ड हुआ हुआ है, ठीक है। और लिक्विड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, जो कि कंप्रेस नहीं हो सकता। जब हम और ये हमारे पास दूसरा एरिया है, इसे
और ये हमारे पास पिस्टन 2 है, ठीक है। यहाँ पर F1 है, वो फोर्स है जो हम लगाते हैं, और ये वो फोर्स है जो प्रेशर जो है वो लगाता है उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये काम करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने यहाँ देखें, कहता है कंसीडर अ स्पेशली डिजाइन कंटेनर एज शोन इन फिगर, कि आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसको डिजाइन किया, स्पेशल डिजाइन किया जाता है। इन दिस कंटेनर देयर आर 2 सिलेंडर जॉइंड बाय मींस ऑफ अ पाइप। हम पाइप, ये पाइप है, ये पाइप के जरिए जहां पे लिक्विड फिल्ड होता है वो पाइप होता है, और पाइप के जरिए हमने 2 सिलेंडर्स को क्या किया हुआ है, आपस में ज्वाइन किया हुआ है। फिर कहता है द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट ऑफ लार्जर वन इज A2। लार्जर वन जो है, जो बड़ा है ज्यादा, वो A2 है पिस्टन का एरिया, और जो द सिलेंडर आर फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को फिल्ड किया हुआ है। कहता है सपोज कर लें दैट स्मॉल पिस्टन इज प्रेस्ड डाउन बाय द अप्लाइंग ऑफ फोर्स F1, कि हमने जो है एक फोर्स लगा दी F1, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये लिक्विड प्रेस हुआ, ठीक है, इसके अंदर प्रेस करा हमने ऊपर से। फिर द प्रेशर प्रोड्यूस बाय स्मॉल पिस्टन ट्रांसमिट इक्वली लार्ज पिस्टन। अब क्या होगा, जब हम यहाँ प्रेशर फोर्स लगाएंगे ना, तो इस लिक्विड के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और आपने पास्कल लॉ में पढ़ा है कि जो प्रेशर है, आप एक साइड पर फोर्स अप्लाई करते हैं या एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है ऑल पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो हम फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से यहाँ पे पिस्टन इस पर क्या लगाएगा, लिक्विड पर प्रेशर, और प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर भी प्रेशर आ जाएगा लार्ज एरिया में। फिर कहता है द ड्यू टू दिस प्रेशर P1 फोर्स विल एक्ट ऑन A2 विद गिवन बाय F2 इज इक्वल टू PA2। तो वो कह रहे हैं जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो वो वहां प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फोर्स बनेगी दूसरी F2, ठीक है, लार्ज एरिया की तरफ। फिर और F2 इज इक्वल टू F1 ओवर A1, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी हम देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। उसके अलावा आपको सिंपल इसकी वर्किंग बताऊं तो देखें, हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, स्मॉल फोर्स लगाते हैं, इतनी हैवी नहीं, और क्या होता है, प्रेशर के जो लिक्विड है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लार्ज फोर्स मिल जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप ये नीचे देखें, ये इसके बाद हमारे पास ये देखें कार लिफ्ट बना हुआ है ना। अब बेसिकली क्या होता है, हमने यहाँ पर फोर्स लगाई ना, तो यहाँ पर लिक्विड के अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और जो कि इक्वली ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से देखें आपने स्मॉल फोर्स लगाई है और इतनी बड़ी कार को लिफ्ट कर लिया ऊपर की तरफ। तो अब ये कैसे हुआ है, प्रेशर की वजह से हुआ है, ठीक है। ये जो लिक्विड है इसके अंदर प्रेशर कॉज हुआ है, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ है, कार ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो ये हमें फायदा, कितना फायदा है कि लिक्विड एक तो एनर्जी नहीं खा रहा, और दूसरी बात ये कि जब हम फोर्स अप्लाई करें वो स्मॉल फोर्स है और वो लार्ज में कन्वर्ट हो। फिर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर एक, अब मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देता हूं पहले। यहां पर आप पहले क्वेश्चन लिखें, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो कंस्ट्रक्शन इसकी यहां से स्टार्ट हो रही है और ये पिस्टन तक है, ठीक है, यहां से यहां तक। फिर उसके बाद आपने जो दूसरा क्वेश्चन लिखना है इसके अंदर, वो आपने ये लिखना है कि वाई इज हाइड्रोलिक प्रेस कॉल्ड अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे और इसका आंसर सिंस से लेकर यहां तक है, फोर्स मल्टीप्लायर तक। देखिए, सिंस A2 greater than A1, therefore F2 greater than F1, the result indicate the small force applied on the piston result into the large force on the larger piston. Such a system is known as force multiplier. क्या कह रहा है कि आपने A2 जो है वो बड़ा होता है A1 से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा, जैसे ये A1 छोटा है, A2 बड़ा है, तो वो ये कह रहा है A2 बड़ा है किससे, A1 से। फिर कहता है F2 is greater than F1, तो मतलब जो फोर्स F2 है वो क्या है, ज्यादा है किससे, F1 से। ये भी ठीक कह रहा है। कह रहा है इसी की वजह से हम कहते हैं कि स्मॉल फोर्स अप्लाई करने से हमें लार्ज फोर्स मिलती है, और इसी सिस्टम को हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है। उसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो एक और शॉर्ट है जो आपने लिखना है यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर आपने लिखना है हाउ डज अ हाइड्रोलिक प्रेस वर्क। हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है, तो अ फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। जब हम F1 प्रेस करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं स्मॉलर पिस्टन पर, द प्रेशर P प्रोड्यूस बाय स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली
to the F2 act on it to the larger piston। तो क्या होता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से स्मॉल पिस्टन पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है जो कि इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, लार्ज पिस्टन की तरफ। अ मच ग्रेटर फोर्स एक्ट ऑन इट, और जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा हैवी फोर्स मिलती है। दिस फोर्स लिफ्ट द लार्जर पिस्टन एंड कंप्रेस द कॉटन ब्लेड। तो ये जो फोर्स होती है ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस और प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और जैसे कॉटन ब्लेड को हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो हम इसी तरह स्मॉल फोर्स लगाएंगे और लार्ज फोर्स मिलेगी जिसकी वजह से कंप्रेस हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आल्सो यूज होता है सर्विस स्टेशन में कार को उठाने के लिए, वॉश करने के लिए, ठीक है। तो जब हमने कार को उठाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसके अंदर क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा भी होगा ये मशीन्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आपने लिख लेना है कि वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस यूज, कि कहाँ पर हम हाइड्रोलिक प्रेस का जो है वो प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं सर्विस स्टेशन में कार को लिफ्ट करने के लिए, उसके बाद लिफ्ट करके हम कार को क्या कर रहे होते हैं, वॉश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। अगर इससे मजीद और टॉपिक पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो यहाँ पर हम जो है टॉपिक को क्लोज कर लेते हैं। अगर कोई किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो स्टूडेंट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।